सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आम जनता को एक होता है कि जो साल में हिंदू पंचांग के अनुसार जो दो नवरात्र पढ़ते, आखिर उन दोनों में क्या धार्मिक अनुसार के महत्व के अनुसार क्या अंतर है, चलते बातचीत करते। ये पूर्ण शुभ मुहूर्त है। इसमें आप जो है माँ देवी का जो है अच्छे ढंग से कलश स्थापना करिए, पूरे विधि विधान से परिवार के साथ बैठ के पूजन अर्चन करिए। ये जो है हिंदू का जो 9 दिवसीय एक त्यौहार है। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे जयदेश न्यूज। आपको बता दें कि कल से यानी 19 मार्च से जो है चैत्र नवरात्र का आगमन हो रहा है, माँ का आगमन हो रहा है। हमारे साथ बृहस्पति भगवान के महंत अजय गिरी जी जुड़े, हम जानेंगे इनसे बारीकियों से कि जो चैत्र नवरात्र में माँ को कैसे पूजा की जाती है, माँ की पूजा कैसे की जाती है, क्या विधि विधान है, क्या व्रत है, साथ ही साथ जो कलश स्थापना करते हैं उसका क्या महत्व है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये जो है नववर्ष से चैत्र नवरात्र को क्यों जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आम जनता को एक होता है कि जो साल में हिंदू पंचांग के अनुसार जो दो नवरात्र पढ़ते, आखिर उन दोनों में क्या धार्मिक अनुसार के महत्व के अनुसार क्या अंतर है, चलते बातचीत करते इसी चर्चा पे। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मेरा नाम अजय गिरी है। मैं देवगुरु बृहस्पति मंदिर का जो बाबा का सेवक हूँ। ये जो चैत्र नवरात्र पड़ता है, ये जो है शुक्ल पक्ष जो है मार्च महीने में शुरुआत होता है। इसमें जो है इस बार 5:15 से जो चैत्र नवरात्र का कलश स्थापना है, पूजन का विधि है, जो 6:26 से समाप्त होगा। ये पूर्ण शुभ मुहूर्त है। इसमें आप जो है माँ देवी का जो है अच्छे ढंग से कलश स्थापना करिए, पूरे विधि विधान से परिवार के साथ बैठ के पूजन अर्चन करिए। ये जो है हिंदू का जो 9 दिवसीय एक त्यौहार है, जिसको धूमधाम से हम हिंदू अच्छे ढंग से मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, ये हम आपको बता रहे हैं। जब महिषासुर नाम का एक राक्षस जो है देवताओं के ऊपर जो है विजय प्राप्त कर लिया, तो उसके तत्पश्चात सभी देवी देवताओं जो हैं स्तुति करने लगे। उसी क्रम में सभी की शक्तियों से माँ दुर्गा प्रकट होती है, जो कि महिषासुर से 9 दिन लगातार युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त करती हैं। इसलिए 9 दिवसीय ये जो है त्यौहार हम लोग माँ दुर्गा में 9 देवियों के रूप में मनाया जाता है। नवरात्र की बात करें, ये जो आपने कहा 9 दिवसीय, तो किन किन देवियों की पूजा की जाती है, क्या विधि विधान है। इसमें जो है माता को जो है प्रसन्न करने के लिए हम लोग पहले जो है माँ दुर्गा का कुष्मांडा देवी, शैलपुत्री, इसी तरह जो है जितने भी 9 देवियाँ हैं, माँ ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, जितने भी देवी लोग हैं, इसी क्रम में 9 दिन पूजा होता है। इसमें रामनवमी के दिन जैसे भगवान श्री राम जो है लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए 9 दिन तक जो है देवी का जो है पूजन किए थे विधि विधान से। इसी क्रम में उन्होंने जो है लंका पर विजय प्राप्त किया। इसी तरह हम हिंदू लोग भी जो है माँ को प्रसन्न कर अपने सुख समृद्धि शांति के लिए हम लोग जो है पूजन अर्चन 9 दिन करते हैं और व्रत रहते हैं। बात करें तो ये जो चैत्र नवरात्र होता है, इसमें जो हिंदू वर्ष जो होता है नवरात्र, इसको जोड़ा जाता है, इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है। हम लोग जैसे आजकल लोग मनाते हैं 1 जनवरी जो है अंग्रेजी माह से लेकर अंग्रेजी 31 दिसंबर तक, हम लोग का ये हिंदू का जो है चैत्र नवरात्र में जो प्रतिपदा के तहत ये जो है हम लोगों का नववर्ष मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री राम जो है लंका पर विजय प्राप्त किए थे और आ करके जो है हर्षोल्लास के साथ जो है उत्सव मनाते थे। इसी क्रम में जो है सभी हिंदू धर्म के लोग जो है इसको जो है अपना नववर्ष के स्मृति में लेकर के जो है नववर्ष मनाते हैं। बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार जो है साल में 2 नवरात्रि पड़ती है, इसका क्या अंतर है बेसिकली, और धार्मिक अनुसार के क्या इसमें क्या अलग अलग पूजा पाठ की जाती है। देखिए 9 दिन उसमें भी पूजा होती है 9 देवी का, इसमें भी 9 दिन होता है। उस समय महिषासुर नाम का जो है राक्षस का माँ देवी जो है वध करने के बाद जो है महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए उसमें जो है 9 देवी का स्वरूप लेकर के जो है चंडी रूप धारण करके जो है माँ कालिका का, शैलपुत्री का, ब्रह्मचारिणी का, इसी तरह जितने भी 9 देवियाँ सभी का रूप लेकर के उसमें होते हैं। इसलिए उस दिन 9 पूजा उसमें भी होता है, इसमें भी 9 दिन 9 देवियों का पूजा होता है। फर्क इतना है कि इसलिए जो है भगवान श्री राम जब पूजा करके जो है लंका से विजय प्राप्त करके आए थे, इसलिए चैत्र का नवरात्र जो है इसमें जो है विजय होने की खुशी में ये मनाया जाता है। वो महिषासुर नाम जो है राक्षस का वध करने के लिए माँ उत्पन्न भई, इसलिए उसको मनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये जो है हम लोगों के हिंदू धर्म में दोनों एक समान है और दोनों में जो है माँ का पूजा होता है। बात करें तो देखा जाता है अधिकतर कि कभी कभी चैत्र नवरात्र या शादी नवरात्र जैसे आपने कहा तो घटती बढ़ती होता है, तो कई बार चैत्र नवरात्र कल से शुरू होता है, इसमें ऐसा है कि इस बार नॉर्मल मतलब 9 दिन अलग। इसमें जो है शुरू हो रहा है जो है गुरुवार को जो है शुरू हो रहा है 19 मार्च को, और जो है समाप्त हो रहा है शुक्रवार को जो है। इसलिए जो है ये 9 दिन का 9 पूजा एकदम सही समय से, इसमें कोई घटती बढ़ती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में 1 दिन का उतार चढ़ाव होता है, जिसमें जो सप्तमी अष्टमी या अष्टमी नवमी 1 दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो है 9 दिन का 9 पूजा देवियों का पूर्ण रूप से मनाया जाएगा। पूजा का क्या विधि विधान है, जो कल से जो चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है, पर जो है आम जनता कब से मतलब पूजा क्या क्या करें।
सुबह बताएं अभी कि जो है 5:15 पर प्लस मुहूर्त है, उसमें अपने घर को जो है अच्छे ढंग से साफ सफाई करें। उसके बाद जो है सभी जो है घर परिवार में बैठ करके कलश स्थापना या जो पहले लोग रहते थे तो उसको जो है मिट्टी से या गोबर से जो है शुद्ध करके जो है स्थान को उसमें जो है माँ को जो है कलश स्थापना करें, जौ रखे उसमें कलश के अंदर जो गंगा जल स्थापित करें, देवी को जो है अच्छे वस्त्र वगैरह पहनाएं, उनको जो है स्नान वगैरह करा करके विधि विधान से जो है बहुत लोग होते हैं। इसमें एक चीज़ हम कहना चाहेंगे सभी हिंदू भाइयों से या जो भी लोग अगर कांपने के 9 दिन में अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई बलि देते हैं तो जानवर की किसी भी तरह का कोई बलि न दें, उसके जगह पर जो है नारियल की बलि दें और भी तमाम जो है उसके जो है फल स्वरूप रहते हैं, उसका जो है फल है, जैसे बहुत लोग कोड़ा है, कद्दू है, ये सब का बलि दें, नींबू का दें जो है, लेकिन किसी भी जीव जंतु का बलि न दें। ये हम कहना चाहेंगे सभी हिंदुओं से। बात करें गुरुजी, जो माँ का आगमन हो रहा है किस पे हो रहा है और जो माँ की विदाई होगी वो किस पे विदाई होगी माँ के पर? इस बार माता जो है जैसे लोग कन्याओं का विदाई करते हैं डोली पालकी पर, इस बार माता जो है डोली जिसको पालकी बोला जाता है, माता पालकी पर विराजमान होकर के जो है सबको घर में विराजमान करेंगी। इनका विदाई गज हाथी जिसको कहा जाता है, इनका विदाई हाथी पर होगा। इसी कारण इस बार जो है श्रावण मास में जो है खूब झमाझम जो है बारिशों का जो है लक्षण दिखाई दे रहा है। इस बार जो है सभी घरों में जो है सुख स्मृति और शांति का जो है वैभव हर घर में जो है उत्पन्न रहेगा। लोगों की दूर कठिनाइयाँ दूर होंगी। इनके पूजा अर्चन करने से घर में स्मृति और जो है कल्याण के लिए जो है धन्य धान्य से लोग पूर्ण रहेंगे। इसका कोई धार्मिक मान्यता अनुसार कि इस तरीके से जो माँ का आगमन और इस तरीके से विदाई का इसमें जो है माँ का जब आगमन होता है तो इसी पर जो है लोग जैसे घर में कन्या आती है तो इसी तरह माँ कन्या के रूप में आ रही हैं और जो है पालकी पर सवार होकर के इनका जो है खूब विधि विधान से अच्छे और साफ सफाई के साथ जो है पूजन अर्चन करें। इनका जैसे विदाई जैसे एक कन्या का विदाई किया जाता है वैसे माँ का जो है खूब अच्छे परिपूर्ण से जो है विदाई उनका करें। माता का विदाई जो है गज पर है, इसलिए इस बार जो है धन धान का जो है और बरसात का जो है अच्छा उत्पत्ति दिखाई दे रहा है। मतलब जैसा कि आपने सुना कि जो साल में 2 नवरात्र होते हैं उसमें पंडित जी ने बताया कि जो है इसमें जो है राम जी ने जो लंका पे विजय हासिल की थी उसके जो चैत नवरात्र तो हम लोग साथ ही साथ जो हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार जो है हम लोग नववर्ष के रूप में भी चैत नवरात्र मनाते हैं। और उसमें जो शादी नवरात्रि से कहा जाता है उसमें जो महिषासुर का माँ दुर्गा ने वध किया था और वो चांडिका के रूप में धारण करके लोगों को अलग अलग जो दर्शन दिए थे। साथ ही साथ पंडित जी ने बताया कि कलश का जो स्थापना है वो 5:20 से शुभ माना गया है। अगर आप कलश स्थापना करते तो इस मुहूर्त पे आप कर सकते हैं। ऐसे दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू पर आते रहेंगे। आप तो मेरे जयदेश न्यूज के साथ। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है।